आप मुसलमान खुद ही कहते हो कि अल्लाह एक है। यदि अल्लाह एक है तो उसका धर्म भी एक ही होना चाहिए था। फिर ये 50 धर्म क्यों और किसने चलवा दिए? यह रहस्य भी संत रामपाल जी के मुख कमल से सृष्टि रचना सुनने से ही समझ में आएगा। आप मुसलमान खुद ही कहते हो कि इस्लाम धर्म अल्लाह ने बनाया है, तो भाई तुम्हारा अल्लाह इतना कमजोर कैसे हो गया जो 1400 वर्षों से इस्लाम धर्म को दुनिया का नंबर 1 धर्म नहीं बना पाया? आज भी दुनिया में तुम दूसरे नंबर पर ही खड़े हो। यह रहस्य भी संत रामपाल जी के मुख कमल से सृष्टि रचना सुनने से ही समझ में आएगा। आप मुसलमान खुद ही कहते हो कि अल्लाह एक है और उसी ने यह कायनात बनाई है, तो तुम्हारा अल्लाह इतना कमजोर कैसे हो गया जिसकी कायनात में आज दुनिया के 70% लोग उसी एक अल्लाह को मानने के बजाय तरह तरह के भगवान बनाकर उन्हें पूज रहे हैं। भाई और बहनों, ये रहस्य भी संत रामपाल जी के मुख कमल से सृष्टि रचना सुनने से ही समझ में आएगा। आप मुसलमान खुद ही कहते हो कि अल्लाह कादर है, तो भाई फिर उस कादर अल्लाह ने पूरी दुनिया के इंसानों की एक ही भाषा क्यों नहीं बनाई? अपने ही बंदों को तुम्हारे अल्लाह ने क्यों अलग अलग देश बनाकर टुकड़ों में बांट दिया, जिन टुकड़ों के लिए आए दिन दुनिया में युद्ध होते रहते हैं? भाई और बहनों, यह गुप्त रहस्य भी संत रामपाल जी भगवान के मुख कमल से सृष्टि रचना सुनने से ही समझ में आएगा। तुम्हारा अल्लाह एक है, तो क्यों उस अल्लाह ने किसी को काला तो किसी को गोरा, किसी को अमीर तो किसी को गरीब बनाकर दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया? क्या अल्लाह भी इंसानों की तरह भेदभाव करता है? भाई और बहनों, ये रहस्य भी संत रामपाल जी भगवान के मुख कमल से सृष्टि रचना सुनने से ही समझ में आएगा। आप मुसलमान खुद ही कहते हो कि अल्लाह का कोई आकार नहीं है, उसे देखा नहीं जाता है और ना ही अल्लाह इंसानी रूप में धरती पर आता है। तो भाई, जो ना आता है, ना जाता है, ना दिखाई देता है, ना उसका कोई रूप है, ना आकार है, ना वो किसी से मिलता है, ना बात करता है, ना तुम्हें ये पता कि वो रहता कहाँ है, करता क्या है, खाता पीता क्या है? अरे भाई, विचार करो, फिर तुम इबादत किसकी करते हो? नमाज और रोजा किसके लिए करते हो? जब वो सुनता ही नहीं है तो बंग मारकर अजान किसे सुना रहे हो? तुम्हारी तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही गड़बड़ हैं। भाई और बहनों, ये गुप्त रहस्य भी संत रामपाल जी भगवान के मुख कमल से सृष्टि रचना सुनने से ही समझ में आएगा। भाई और बहनों, यही कारण है कि अल्लाह की पहचान और उसकी सच्ची इबादत से दूर होने के कारण इस्लाम को चलाने वाले जिस हजरत मोहम्मद ने कभी जीवन में मांस को हाथ तक नहीं लगाया, आज वही इस्लाम जीव हत्या करने और मांस खाने में दुनिया में 1 नंबर पर पहुंच गया है। सब के सब नशा, मांसाहार, चोरी, जारी, ठगी, रिश्वत, मिलावट, झूठ, पाखंड, लड़ाई झगड़े और व्यभिचार जैसे कुकर्मों में लिप्त हैं और फिर भी सर्वश्रेष्ठ होने का सूखा ढोल पीटते रहते हैं। जब जब देश दुनिया पर मुसीबत आती है तो इंसानों की मदद के लिए ना तो मुसलमानों का अल्लाह सामने आता है, ना हिंदुओं का राम और ना ही ईसाइयों का जीसस। 2020 कोरोना के समय ना किसी का खुदा मदद को आया, ना किसी का भगवान, क्योंकि अल्लाह से मदद प्राप्त करने का वर्तमान में एकमात्र सच्चा तरीका स्वयं धरती पर प्रकट उस अल्लाह संत रामपाल जी के पास ही है। और निसंदेह हम उस अल्लाह कबीर संत रामपाल जी के फॉलोवर उनकी रजा का भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं।